लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। प्रभु राम जी के द्वारा केवट से नाव मांगते, देने वाला आज मांगा था केवट से, मांगी नाव, केवट के थे नाव। लखन जी की ओर देखते हैं, माता सीता जी की ओर देखते हैं। विषय करुणा एन चितई जानकी लखन तन। मानो राघवेंद्र सरकार जिला आनंद की अनुभूति होते और यह कहते कि भाई तुम भी शामिल हो जाओ इस आनंद के समय में। लखन जी महाराज कहते राम जी किसे लक्ष्मण तोला केहो में आज पिताजी के स्वास्थ्य सही नहीं है, माता और पिता के सेवा करना है, भरत नहीं भी नहीं है यहाँ, तोला सेवा करे पड़ी यहाँ पर, राज्य संभाले पड़ी, राज्य देखना है लक्ष्मण। का कहते हैं गुरु पितु मात जाने नहीं कोई, मैं गुरु माता पिता कोई नहीं जानो, मोरई सब एक तुम स्वामी। लखन जी महाराज कहते राम जी नहीं कहे मोला केहो तोला कि ते मोर साथ वन मत जा, फिर भी ते हैं मोर साथ चले मोला नहीं कहे। माता सीता जी की ओर देखते कैसे सीता कहूं ल केहो में कि मोर साथ वनवास मत चल, यहाँ रह के सास और ससुर के सेवा कर। का कहते हैं कि तनु प्राणा कि केवल प्राणा नहीं कहे कहूं स्वामी यदि ये शरीर ला नहीं ले गुहू तो ये की तनु प्राणा की केवल प्राणा, यदि देह और प्राण के साथ यदि मूला लेके नहीं जाऊं तो केवल प्राण तो आपके साथ जा सकते, मूला नहीं कहो, तुम दोनों नहीं कहो तब ठीक, और ये केवट नहीं कहा थे तो तुम आपत्ति है। तहुमन तो शुरुआत नहीं से कहो ना, तहुल कहो नहीं के, तहुल कहो तो नहीं, केवट भी कहा थे नहीं तो मैं आश्चर्य की क्या बात है। सुमंत जी भी राघवेंद्र सरकार जी से कहते कि भाई आपके साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए लक्ष्मण जी भी जाते और सीता भी जाते, दोनों जाते। वनवास तो केवल आपला मिले रही थे, दोनों काबर जाते। भाई जब ये दोनों जा सकते तब मैं काबर नहीं जा सकता, बढ़िया बात है भाई। जब आप वनवास 14 वर्ष के केवल आपला ही मिले है, लेकिन आप अपन साथ लक्ष्मण ला भी ले गया थो और सीता ला भी ले गया थो, दोनों ला ले गया थो, तो मोला ले हम का आपत्ति है कहते महू आपके साथ 14 वर्ष के वनवास जाऊं, महू ला ले गो। राघवेंद्र सरकार जी कहते कि नहीं समझ नहीं जाता, काबर नहीं जाता, का वरदान है। माता कैकेयी का मांगते पिताजी से, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश तपस्वी वेश मांगी, मोर लिए मांगी, तापस वेश विशेष, विशिष्ट, शेष संस्कृत में हो जाते सेवक, तो विशिष्ट सेवक के रूप में कौन है? लक्ष्मण है। विशिष्ट सेवक के रूप में कौन है? लक्ष्मण है। तापस वेश विशेष उदासी, उ से उत्कृष्ट दासी सेविका, और एक सेविका यदि कहा जाए या दासी कहा जाए तो पति के लिए पत्नी से उत्कृष्ट सेविका और कोई नहीं हो सके। तापस वेश विशेष उदासी, विशिष्ट सेवक के रूप में लखन जी महाराज और उत्कृष्ट दासी के रूप में सीता जाती। अब ये एक बाद औ काकर लिए स्थान बाचे बताओ सुमन, एक बाद औ काकरो बर स्थान बाचे, काकरो बर स्थान नहीं बाचे, ये कारण दोनों मोर साथ जाते। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। तहु मन प्रारंभ में नहीं केव लखन, तहु नहीं के सीता, तहु नहीं के, अब तुम दोनों नहीं केव तब ठीक है, और ये केवट नहीं कहा थे तो काबर गुस्सा हो तुम, मना कर देते नहीं। कहूं तुम्हार मरम मैं जाना, ये बड़े बड़े ज्ञानी सिद्ध मन
ये मरमला नहीं जान सकती, इससे मरमला आज जाने के दावा करने वाला कौन है? केवट जी है। और क्या बात कहते हैं, मानो राघवेंद्र सरकार जी से व्यंग करते। ठीक है, पूर्व अहिल्या उद्धार के प्रसंग है वो बात देखिए, कहूँ तुम्हार मरम में जाना। केवट ने ये पता है कि अहिल्या के उद्धार हो चुके हैं और चरण रज से ही उद्धार हो है। तो राघवेंद्र सरकार जी से कहते कि प्रभु आपके चरण रज से एक पत्थर जो है वो का हो गए? चैतन्य हो। अहिल्या के पत्थर होना मतलब बुद्धि की जड़ता है, बुद्धि की जड़ता के प्रतीक है। और बुद्धि की जड़ता में चैतन्यता कब आते? बुद्धि में जड़ता की चैतन्यता आते राघवेंद्र सरकार के चरण रज से, अर्थात ईश्वर की कृपा से ही बुद्धि की जड़ता चैतन्यता में आती। तो बुद्धि की जड़ता की समाप्ति के लिए क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए, भजन करना चाहिए। राघवेंद्र सरकार जी के समक्ष कहते कि भाई मोर जीवन यापन के लिए केवल और केवल यही एक मोर साधन, ये नाव, एक नाव ही मोर साधन है। यदि ये नाव जो है वो नारी बन गई, नाव यदि नारी बन गए तब तो मोर लिए बड़ा विकट समस्या है। एक तो आमदनी भी बहुत कम, ऊपर से जो परिवार है होकर लालन पालन भी बड़ा मुश्किल से करा था। और ये नाव यदि नारी बन गए तो मैं दो नारी के भार ला कैसे वहन कर पाऊं? मानो व्यंग है यहाँ पर भी कि महाराज दशरथ जी के 3 पत्नी के रूप में महाराज दशरथ जी जैसे 3 पत्नी ला नहीं संभाल पाई कही के आशय वहां भी बोला वरदान में, कैकेयी ला वरदान में जो सबसे अधिक प्रिय रही से बोला देल पड़ गया। राम जी 14 वर्ष के वनवास तो मोर लिए बड़ा कठिन हो जाए। ये तो केवल मोर जीविका के साधन है। ये व्यंग है केवट जी महाराज के और प्रेम है। तब का कहते और कौन से बात ला लेके राघवेंद्र सरकार जी हंसत सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। कौन से बात है? पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतरा। मैं नाव में बैठा हूं, मैं नहीं कहा था, मैं नाव में बैठा हूं जरूर, लेकिन कब? जब आप कहो अपन से स्वयं से कि मोर चरण ला धो तब मैं धो। अटपटा बात है ना। यदि काकरो घर कोई सगा गे है और वो कहा है कि भाई जेकर घर जाही वो सामने वाला अपन मेहमान के स्वयं चरण धोई, लेकिन केवट के अटपटी बात क्या है? आप कहो कोई सगा जाके कही कि चलाओ मोर पैर ला धो तो ये शोभा नहीं। राम जी के लगे थे कि आप कहो केवट से मोर पैर ला धो तब मैं आपके चरण ला धोऊं और आप ला नाव में बिठाऊं। यही बात है सुन केवट के बैन। जब ये बात ला सुनते और ये प्रेम से सराबोर है, प्रेम अटपटे प्रेम केवट के राघवेंद्र सरकार जी के प्रति अटपटा प्रेम भी यही कारण कहे जा सकते कि केवट राम जी के समक्ष प्रस्ताव रख दे है कि आप कहूं तब मैं अपन चरण ला आपके धोऊं। राम जी के समक्ष ये प्रस्ताव है और ये बात में सुनते विषय करुणायन राघवेंद्र सरकार जी हंसते। अयोध्या में राघवेंद्र सरकार जी मुस्कुराते और वन में राम जी हंसते। दोनों में अंतर है। मानो अयोध्या में मर्यादा है, मुस्काना हंसना दोनों में अंतर हो जाते ना।
राम जी अयोध्या में मुस्कुराते, कहा कि वहां पर मर्यादा है, गुरु है, माता है, पिता है, वहां पे सिर्फ मुस्कुराते। और यहाँ पर मानो प्रेम से वन में आके आनंदित होके हंसते, आनंदित होते। ये बात में सुन के राम जी हंसते, यही बात है। और कहना राम राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में यदि देखन तो केवट राम राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में न तो उसमें लोभ है न तो उसमें भय है। लोभ कैसे नहीं है, भय भी नहीं है। भय काबर नहीं है, कहते कि देखो इतना बड़े बात जब केवट कहते दशरथ जी के सौगंध लेके के थे, केवट काकर सौगंध लेके के थे, दशरथ जी के राम के पिता के सौगंध लेके केवट आके थे, तो लखन जी के क्रोध बढ़ जाते, हमारे पिता का सौगंध लेता। भय भी नहीं है। बर तिर मारो लखन पै जब लगी न पाय पखार। लक्ष्मण जी भले मोला तीर मार दे, लक्ष्मण भले मोला तीर मार दे, लेकिन जब तक आप ये नहीं कहो कि मोर पैर ला धो, मोर चरण ला धो, तब तक मैं धोने वाला नहीं हूं और नाव देने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण के हाथों मरना स्वीकार है, तो यहाँ का के नहीं दो निराकरण हो गया, भय के। तो केवट जी में ना तो लोभ है न तो भय है, दोनों से परे है ये केवट। आगे कथा पर चर्चा करो भजन पश्चात। यार रामचंद्र की जय हो। लखन सिया राम लक्ष्मण की जय। जैसे कि मोर जिंदगी समागे पीरा, मोर दुख ना जाने जाते, ते मोला नहीं भुलाते, मोर दुख ना जाने जाते, ते मोला नहीं भुलाते। मोर घर बाते हाके, अपन पावला धोवाते, मोर घर बाते हाके, अपन पावला धोवाते। बोलो जय जय सीताराम, बोलो जय हो राजा राम, बोलो जय जय सीताराम, बोलो जय हो राजा राम। मोरे मन के बगिया सजायो राजा राम लाल,
भजन में ताली बजाओ दीदी हो है नहीं नींद लाग गई हूँ घासी हो कैसे भैया हो बजाओ नहीं मोरे मन के बगिया सजायो राजा राम लाल मोरे मन के बगिया सजायो राजा मोरे मन के बगिया सजायो राजा राम लाल राजा राम लाल सीता राम लाल राजा राम लाल राजा राम लाल सीता राम लाल राजा राम लाल सीता राम लाल मोरे मन के बगिया राम लखनियो सीता मैया कब आवे मोरे द्वार तोरे अगोरा माती ने कहानी होगे बिजनले सार राम लखनियो सीता मैया कब आवे मोरे द्वार तोरे अगोरा माती ने कहानी होगे बिजनले सार पार कर गैया पार कर गैया सबके पीरा घर संसार मोरे मन के बगिया सजायो राजा राम लाल मोरे मन के बगिया मोरे मन के बगिया सजायो राजा राम लाल मोरे मन के बगिया सजायो राजा राम लाल जय हो मंदिर मां तोला बसा के रखो तोरे नाम तोरे चरण मां चारों धाम में छोड़े कहाँ में जाऊं मंदिर मां तोला बसा के जपत रखो तोरे नाम तोरे चरण मां चारों धाम में छोड़े कहाँ में जाऊं मुक्ति देवैया मुक्ति देवैया मन मां बसायो राम लाल मोरे मन के आप मन बोलाओ दीदी हो जय हो मोरे मन के जय हो मोरे मन के जय हो मोरे मन के बगिया सजायो राजा राम लाल मोरे मन के बगिया सजायो राजा राम लाल मोरे मन के बगिया राजा राम लाल सीता राम लाल राजा राम लाल सीता राम लाल मोरे मन के बगिया सजायो राजा 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 मोरे मन के बगिया सजायो राजा लखन से राम चंद्र की जय भरतप्रिय रामचंद्र की जय। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे पीछे करुणायन चितय जानकी लखन। आज राघवेंद्र सरकार जी केवट के अटपटे और प्रेम भरी बात सुन के हंसत है।
कौन हंसते करुणाएन हंसते, जो अपने भक्तों पर दीन पर सदैव करुणा करने वाले, दया करने वाले आज हंसत। और मानो लखन जी महाराज और सीताला भी आमंत्रित करे थे कि तुम भी आनंदित हो जाओ। कितना आज पहली बार राघवेंद्र सरकार जी कहते कि कोई ऐसे मिले हैं जे नहीं कहा था। अभी तक जितना मिली सब हाँ में हाँ मिलाने वाला मिली, जितना आदेश मानने वाला ही मिली, लेकिन आज पहली बार कोई से मिले हैं जो मोर आदेश का नहीं माना थे और बड़े प्रेम से कहा थे। अटपटी बात। केवट जी महाराज राघवेंद्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखते, यदि आप मोर बात ला नहीं मानो तो आपके लिए एक प्रस्ताव है, आप ला नदी ही पार करना है प्रभु। तो नदी के में वो घाट ला बता देता हूं जहां से आप नदी ला पार कर सकते हो। मैं वो स्थान ला बता देता हूं जहां से जाके आप नदी ला पार कर लो। गंगा के घाट के समीप की बात। मर्यादा का कहते हैं, नदी है तो नदी ला पार करे बर नाव की आवश्यकता है, पुल की आवश्यकता है। राघवेंद्र सरकार जी कहते कि केवट नदी की गहराई ला तो मैं पार कर लो, नदी ला तो मैं पार कर लो हूं, लेकिन तोर जो ये प्रेम की गहराई है वो प्रेम की गहराई ला मैं कैसे पार करके जा सकता हूं। यही कारण तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी केवट लगे थे कि मैं तो प्रेम के गहराई ला पार नहीं कर सकूं। केवट राघवेंद्र सरकार जी कहते कि ठीक है, तोर जो इच्छा है, तोर जो इच्छा है वही इच्छा की पूर्ति कर ले। तुला मोर चरण ला धोना है, वो चरण ला धो ले। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जे ही तब नाव न जाई। जे उपाय करना चाह सकते हैं, जे उपाय से तोर नाव बच जाए वो उपाय करना चाहते तो ठीक है, तो वो उपाय कर ले, लेकिन जल्दी करना। बेग आनु जल पाय पखारू, हो तो विलंब उतार पारू। विलंब हो जल्दी लेके आ जा। बेगी आनु जल पाय पखारू, चरण ल पखारे के लिए ते जल ले आ। केवट जी महाराज के भाग्य ला राघवेंद्र सरकार जी की वन यात्रा है। वन यात्रा में जितने भी पिछड़े छूटे सब राघवेंद्र सरकार जी अपन साथ लेके चलते। राम राज्य की स्थापना के प्रारंभ ही यही से होते। भाई सबके हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, सबला एक समान स्थान मिलना चाहिए, तभी तो आज केवट के बात राघवेंद्र सरकार जी माना थे, कहते कि ठीक है। और देवता मन भी आज केवट के भाग्य ला सहराते। जे कुछ समय पूर्व कहते कि भाई मछली मार के खाने वाला ये केवट पापी है, लेकिन जब राम देखिए, राम की चरित्र को देखिए, जे देव आज केवट ला कुछ समय पूर्व बोला हीन समझत रही से राघवेंद्र सरकार जाके स्वयं होकर समक्ष जाके कहते कि तोला चरण ला धोना है तो धो ले। मानो केवट एक नया गंगा के सृजन करा थे। अब केवट भी इतना चतुर है कि वो अकेला ये लाभ न लेना नहीं चाहे, अपन परिवार ला बुलाया चलते, अपन परिवार के सब सदस्य ला बुलाते कि चलो आओ, आज स्वयं साक्षात राम ईश्वर आए, चरण ला धो। पद पखारे निरखी देव शरी हरसि, सुनी प्रभु बचन मोह मति करे। देवता मन भी आज केवट के भाग्य ला सराहा थे
कितना भाग्यशाली है कि आज राम के चरण ला प्राप्त करते धोत, जे चरण की प्राप्ति की कामना सब करी, लेकिन सबला राम के चरण की प्राप्ति नहीं हो पाई। काबर की मर्यादा कुछ ऐसे कहते कि कुछ मर्यादा में चरण सबला प्राप्त नहीं हो सके। गुरु वशिष्ठ जी भी जाना थे कि राम ईश्वर के अवतार है, लेकिन मर्यादा है, गुरु और शिष्य की एक परंपरा है, जहां पर मर्यादा से बंधे हुए तो गुरु वशिष्ठ जी ने भी चरण की प्राप्ति नहीं हो सके। वो चरण की प्राप्ति आज केवट ला प्राप्त होने वाला है। केवट राम रजा यश पावा, पानी कठौता भरी ले आवा। प्रभु के चरण ला धोना है। मानो यहाँ पर एक नया गंगा के सृजन करने वाला है केवट। और ये जब संवाद में सुना थे कौन है, गंगा घाट की बात है। गंगा है जब केवट और राम जी के बात ला जब सुनते तो कहते कि भाई ये केवट भी कितना किस तरह की भाषा शैली के प्रयोग करे थे, कैसे बात करे थे। आज राम ला नाव के लिए नहीं कहा थे, और राम जी के केवट के बात ला मानना, मानो गंगा भी कुछ क्षण के लिए मोह में पड़ गई थी कि ये वही नारायण है कि नहीं है। लेकिन जब गंगा के भी प्रभु के नख ला देखते, चरण ला जब देखते, चरण ला जब देखते तो मानो गंगा के भी प्रभु के चरण ला पाना चाहते। आज केवट एक नया गंगा के सृजन करने वाला है, नया गंगा के अवतरित करने वाला है। पानी कठौता भरी लई आवा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। गंगा की उत्पत्ति जब वामन अवतार में पूरा सृष्टि ला नाप लेते, ब्रह्मांड ला नाप लेते, तो जब वामन अवतार में जब विराट रूप में जब रूप धारण करते तो अपन एक पग से पूरा ब्रह्मांड ला, एक पग से स्वर्गलोक ला, तब ब्रह्मा जी के अपन कमंडलू से प्रभु के पैर ला धोते, पैर ला धोते अपन कमंडलू के जल से, प्रभु के अंगूठा के नाक से जब धोते तो वहां से का निकलते, वहां से गंगा निकलते। और वही गंगा कब, जब ब्रह्मा प्रभु के चरण ला धोई तब, वही आज राम जी के चरण ला केवट धोने वाला है। वही मानो नया गंगा आज केवट जी लेके आने वाला है। केवट जी के भाव का है, केवट जी कहते कि भाई हम तो इसी गंगा में मछली मार के अपने जीवन की यापन करत हैं, मानो कितना पाप करत हैं, तो हम अल्लाह ये जो मोक्षदायिनी गंगा है, मोक्षदायिनी गंगा है, वो तो हमला कभी मोक्ष प्रदान करे नहीं। काबर एकरे जल के, एकरे नदी के मछली ला हम मार के खा, तो कहाँ हमला ये हमार पाप दूर हुई, हम तो खुद पाप में, तो हमला ये पाप से पार कौन लगाई, हमला ये पाप से पार लगाई तो आपके चरण से जो नया गंगा बनिते। पानी कठौता भरी ले आवा, जल्दी लेके आ गया। और ये चरण जब कौन कौन ला प्राप्त हो है, एक ब्रह्मा जी, दूसरा जनक जी भी, और ये तीसरा चरण ला धो थे कहा जाए यहाँ पर केवट। कामे कामे धो है। ब्रह्मा यदि देखा जाए तो वो विज्ञान की कमंडलों है, विज्ञान की कमंडल है। जनक जी स्वर्ण की थाल में राघवेंद्र सरकार जी की चरण ला धोते विवाह के समय, और आज केवट जो है वो लकड़ी के पात्र से राम जी के चरण ला धोते। तीनों में तुलना देखा जाए, एक सृष्टि सृजन करने वाला, सृष्टि बनाने वाला ब्रह्मा जी है, तो दूसरा विदेह है, जनक जी हैं, और ये तीसरा जनक, तीसरा केवट है। तीनों में कहीं कोई तुलना नहीं है।
लेकिन राघवेंद्र सरकार जी आज बोला वो अवसर प्रदान करते कि भाई ठीक है तो गंगा के सृजन करिए। और ये गंगा के सृजन जब करते अति आनंद उमग अनुराग, अनुराग होना चाहिए ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की चरणों में अनुराग की आवश्यकता। जब तक ईश्वर की भक्ति में विश्वास ना हो, प्रेम ना हो, अनुराग सच्ची अनुराग ना हो, तब तक उसकी सच्ची सफलता या कामना की पूर्ति संभव नहीं है। चरण सरोज पखारन लागा, केवल चरण पखारते और चरण ल जब पखारते तब का पद पखारी जलुपान करी आप सहित परिवार पीतर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। पद पखारी जलुपान करी आपो सहित परिवार, पूरे परिवार के साथ केवट जी महाराज प्रभु के चरण ल पखार, पूरे परिवार के साथ, अकेला नहीं, अपन समस्त परिवार के साथ। अब यहां तक तो हो गए। फिर राघवेंद्र सरकार जी कहते कि भाई देखो केवट चरण ल तो ते पखार ले, अब तो जल्दी कर, समय हो। केवट जी महाराज के सुंदर भाव के प्रति स्वामी देखिए, पहली आए कौन है? मोर पितर मन पहली आए है कि आप पहली आओ? राम जी कहते कि भाई तो पितर मन ही पहली आए है, मैं तो अभी आ हूं तोड़ कर, मैं तो अभी आ हूं तोड़ कर। तो केवट जी कहते कि प्रभु नियम का के थे, जे पहली आए है वो पहली पाही, पहली जाए। तो पहला अधिकार मोर पीतर बन के है, पीतर पार करी, मैं आप ला पार तो करवाहूं, लेकिन आप ला पार कराए से पहले मैं कौन ला पार करवाहूं? अपन पीतर मन ला पार करवाहूं। जब न जाने कतनो समय से आज मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते, तो आपके ये गंगा तो हमला मोक्ष प्रदान नहीं कर पाई, तो आपके चरण से जो नया गंगा के सृजन के हो है वही मानो आज। भाई गंगा के प्रभु के चरणों से जो जल है वही तो मानो गंगा है, मान के चलिए। तो उसी गंगा से आज मोर पीतर मन पहली पार होई, जे पहली आहे ते पहली पार हुई, होकर बाद प्रभु में आप ला पार उतारो। पीतर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार, ओकर बाद ही मैं आप ला का करूं, ये नदी ला पार करवाऊं। आगे का प्रसंग चर्चा करबो भजन पश्चात। श्यावर रामचंद्र की बोलिए माता रानी की। शुरू का बता रहा हूँ भाई, हाँ तो है ना, बता रहा हूँ कौन कौन सा सुरता है। हाँ पहली गांव में जगह बाबा मन एक्टिव है, दीदी मन पीछे हो गई। बोलिए माता रानी की जय हो, साचे दरबार की। माता रानी भजन सुनो नहीं, मनाहू माता रानी ला, तो भजन में ताली बजाना है नहीं? वैसे तो आप मन बजात हो, देख के बहुत अच्छा लगा था। सब काम जान ना एकदम गिड़गिड़ाए लगते, लेउन बोले बड़ रोडों में तब बजाते हैं कुछ ले। हेलो बोलिए माता रानी की जय हो।
बूढ़ी माता रानी की जय हो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। केवट के द्वारा राघवेंद्र सरकार के चरण धोए के बाद प्रभु जी का नाम है और जब एक से पूर्व गंगा जी मोह हो गए केवट और राम जी की बात सुन कुछ समय पश्चात जब देखते कि स्वयं ये नारायण ही आज राम के रूप में आए तो गंगा के मोह भी समाप्त हो गए। राघवेंद्र सरकार जी केवट अपन नाव में बैठा उतरे ठाय भय सुर सरी रेसा सिया रामो गोह लखन समेता। अभी तक हम ये चर्चा करते रहे गंगा के घाट के एक छोर की बात है। एक छोर की बात है गंगा के घाट के पार करे के पहली की बात है गंगा के घाट के एक तट पर जहाँ पर केवट प्रभु से प्रेम भरी अटपटे बातें करते और स्वयं अपन राम जी से कहलवाते कि मोर चरण लधो केवट और वही चरण लधो के आज केवट अपन भाग्य और अपन पूरा पीतर मल्ला पार कराते। अब नदी के एक पार एक तट एक छोर में आते वही केवट थी वही राम जी और वही लखन और वही माता सीता है। दृश्य पूरी तरह से पलट जाते हैं। राघवेंद्र सरकार जी लखन जी और माता सीता जी नदी ला पार करके नाव से जब उतरते थे बड़ा अटपटा दृश्य समक्ष आता है। केवट उतरी दंडवत किन्हा प्रभु के समक्ष केवट जब नाव से उतारते सब लोग बाद केवट उतरी दंडवत किन्हा नदी के पार करे की बात शुरू हो। भाई कोई लोग प्रणाम कब करते कोई जब प्रथम भेंट होते तब प्रणाम करते हैं। जब पहला मुलाकात हो तब प्रणाम हो ही कि आधा इतना देर बैठ गए हो अगल बगल में बैठे हो अब 1 घंटा बैठे के बाद जय जोहार हुई जय जोहार या प्रणाम या नमस्कार जब प्रथम पहली बार जब मुलाकात हो तब होते समय पश्चात तो नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर देखिए नदी ला पार करे के बाद केवट जो है केवट उतरी दंडवत किन्हा वही केवट जो राम जी के गंगा घाट के समीप में आए के बाद जब केवट से नाव मांगते मांगी नाव जब नाव मांगते तो केवट प्रणाम करते क्या हो जाएगा प्रणाम नहीं करे। प्रणाम करना तो दूर अपन स्थान से भी नहीं उठे अपन जहां स्थान है वहां से नहीं उठे। बताइए भाई सामान्यतः यदि कोई ला सम्मान देना है तो अपन स्थान से कोई उठ जाते लेकिन केवट पहली राम जी के आइस स्थान नहीं दे। लेकिन यहाँ पर चूलाबत्ती संकेत कर रहे थे बड़ा छोटे से भाग में समेटे प्रयास करते हैं। दंडवत किन्हा दंडवत पहली काबर नहीं करी सब अब काबर करा थे 5 मिनट के समय लो ज्यादा नहीं पहली काबर नहीं करी अब काबर करते। यदि कोई व्यक्ति दंडवत प्रणाम करे थे मतलब दंडवत कोई प्रणाम कर दी तो प्रणाम जेकर करे थे वो कही दी वो बात वाला स्वीकार करे पढ़ी कि नहीं पढ़े। पहले यदि केवट दंडवत प्रणाम कर देती तब राम कहती कि मोला नाव में पार करवा तो केवट करवायल पड़ती कि नहीं पड़ता। केवट भी जाना थे केवट कौन से भक्त है केवट सिद्ध भक्त है कहूँ तुम्हार मर्म में जाना उस मर्म की बात को जानने वाला है केवट। कहते कि वो समय प्रणाम नहीं करे प्रणाम कब करते जब उतार देते तब। और यहाँ पर एक सुंदर देखिए 2 है और दोनों के बीच केवट उतरी दंडवत किन्ना प्रभु से कुछ यही कछु नहीं दिन्ना
राघवेंद्र सरकार जी के मन में संकोच हो गए, मानो कोई काम करे के बाद आप लोग प्रणाम कर दिस, मतलब एक प्रकार से यह कि वो अपन मेहरताना मांगा थे, पैसा मांगा थे, प्रत्यक्ष नहीं मांगा थे, लेकिन प्रणाम करके कहा था कि भैया मोर जाए के समय हो गया, मोला आपसे कहा दे दे, पारिश्रमिक दे दे। राघवेंद्र सरकार जी दृश्य समझ देखते कि भैया देखो ये क्या होने वाला है, केवट मोर से पारिश्रमिक मांगा थे, प्रभु से कुछ यही कछु नहीं देना। प्रभु जी संकोच में आ गए कि आज ये कुछ नहीं दे, तो देने वाला क्या कहा थे, प्रभु कहा थे कि कछु नहीं देना, और केवट का के थे। और जब ये दृश्य ला देखते तो माता सीता अपन हाथ की अंगूठी ला निकालते, यही भारतीय नारी है जो पति की सम्मान में अपने आभूषण को भी दे दे, वही भारतीय नारी है। और यही भारतीय परंपरा है, जो पति को पतन से बचा ले वही पत्नी है। भारतीय संस्कृति में वाइफ नहीं किसकी है स्थान है, पत्नी की स्थान है, जो पति को पतन से गिरा दे। पति के संकोच ला देख के आज माता सीता अपन हाथ से आभूषण अंगूठी ला निकाल के प्रभु के हाथों में दे दी, काबर की प्रभु के संकोच ला जान के, पत्नी पति के भाव ला जान के, ये भारतीय परंपरा है नारी की। और एक तरफ देने वाला और केवट का के थे, नाथ आज मैं कहा न पावा, मैं का प्राप्त नहीं करे हूँ, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत लंबा चर्चा हो जाए है ना, ये पीला बत्ती संकेत कर रहे थे, मंच की मर्यादा है, बहुत लंबा प्रसंग चल जाए, मंच की मर्यादा ला ध्यान में रखते हुए आप सभी से एक भजन पश्चात सादर विदाई। सियावर रामचंद्र की जय हो। लखन सिया रामचंद्र की जय। अंतिम भजन है दीदी, है नहीं ताली बजा है नहीं, कैसे भैया भैया मन खुले दीदी में थोड़ा लड़का है। माया नगरिया बसे चार दिनिया के, ये झने ते भुलावे, ये माँ झने ते भुलावे, हरि नाम नाले तोरे काया भवने तार जाही, तोरे काया भवने तार जाही।
दीदी मन आधा जन मन जान जाई सांसद है। मैं कह रहा हूँ ना हाथ उठा के करूँ मैं क्यों नहीं आखिरी भजन है दीदी हो ले बने ताली बजा हो फिर तब बोले एकदम लड़खाए असल करत हो। चलो हाथ उठाओ सब बोझ भैया मन से गलत निवेदन सामने वाले दाई मन गलत हाथ में उठाओ ताली बजाओ दीदी मन तो खास करके वीडियो बाद में बनाओ वीडियो भैया मन लाइव चलाते थे मंग लो मन। चलो हाथ उठाओ। प्रभु जी के भक्ति में झूमो गलोना किसे भैया हो झूमो नहीं। चलो हाथ उठाओ ना। प्रभु जी के भक्ति में झूमो गलोना हो ही मारे नैया दया झूमना। प्रभु जी के भक्ति में झूम गलेना हो ही मारे नैया दया झूमना। जिंदगी है चारा नैया हो जारी रे मंझनिया दिने मुड़ जाएना। जिंदगी है चारा नैया हो जारी रे मंझनिया दिने मुड़ जाएगा। सबके दिन बूढ़ी बुलाई जाबो नहीं ऊपर मरबो नहीं वो अमर खार कितनी आन है नहीं तुम्हारे इस बात पहली क्या करे लगी भजन और कथम ध्यान लगाए लगी वो भजन में क्या करे लगी उठाओ ना। मिठ मिठ ताले बजा ले हो जी हाँ मिठ मिठ ताले बजा ले हो जा हरि के भजन जानो की गाले हो ना बिक जाही अखियारी हो जाही उजियारी हरि मिल जाही ना बित जाही अखियारी हो जाही उजियारी हरि मिल जाही ना। तो जे न भगवान ला पाना है उमन एक बार जोरदार जयकारा लगाओ बोलिए साचे दरबार की है ना। दुनिया के देवता न्योता तो न्योता ताली बजाओ नहीं कथो तक एकदम बजाते हो बाद में नहीं बजाओ तुम इसने मत करो ना। लगे राम दरबार तब भोले लागत खाली खाली लागत जब तक मोर सहयोग नहीं होगा तब तक मैं इसमें ताना मारूं गाना गा गा। लगे राम दरबार तब भोले लागत खाली खाली अजय झूम करो जयकार नैया बहे मौका काली आई कटी काली काला का यहाँ प्रोग्राम काली काला का भैया रामायण अच्छा तो दुए दिन नहीं मौका तानऊ आप ताली बजाओ नहीं तो फिर गांव बैठक हो जाए काकर से भादी कर करके बहू बैठ के ताली बजाती तो बिल्कुल मौन साथ ताली बजाओ नहीं ते ऊपर वाला दे रे दी गाड़ी हमर मन से नहीं दे हमर दे नहीं सब स्पेशल आप मन के बिगड़ी नहीं बने नहीं ते ऊपर वाला दे गाड़ी नहीं ते ऊपर वाला दे गाड़ी चलो एक साथ दे ताल भैया ताल दीदी दे ताली आप वाला गाना है बने जोरदार गाओ मोर आवाज आता चलो दे ताल भैया दे ताल दीदी दे ताले भैया मन हमरे का दे सुहर बन के पावत दे महिला कमांड में जाग के कहा था ले भैया दे ताले भैया दे ताल दीदी दे ताले हाथ उठा भैया मन से निवेदन अंतिम भजन है भैया हो यहाँ सुस्ती मत करो ना। चलो एक साथ गाओ दे ताले भैया दे ताल दीदी दे ताले क्या बात है। चलो दुनिया के देवता न्योता तो न्योता सबला सिखाते ये हम नौता दुनिया के देवता न्योता तो न्योता सबला सिखाते ये हम नौता संत जाने करे ना जोहार तोला लाड़ा लाड़ा जोहार प्रभु तोला तारा तारा जोहार तोला लाड़ा लाड़ा जोहार प्रभु तोला तारा तारा जोहार दुनिया के देवता न्योता
पार्टी है। ताली बजा के, हाथ उठा के भाई, बिल्कुल आलसी नहीं। ताली बजा के, हाथ उठाओ ना, वो 2 मिनट बचे, बस 2 मिनट भजन लेन भैया। ताली बजा के, और कुर्सी पे बैठे तो दादा मन से निवेदन, ताली बजा के, देख बे दीदी मन कैसे बजाई, चलो दीदी हो जीतना है। ताली बजा के, ताली बजा के, बजाओ ना पक्का, गाँव आगे। ताली बजा के, ताली बजा के, झुमका झुमका के, राम रमैया मनवा बसा के, ससैया रे करे जोहार, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार, प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार, तोला गाड़ा गाड़ा जोहार, प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। अरे लले राम दरबार का भोले लाला थे खाली खाली, अजी झूम करो जयकार में आवे रे मौका काली, नहीं दे ऊपर वाला नहीं गाली, नहीं दे ऊपर वाला नहीं गाली जी। दे ताली भैया ले ताली, दीदी दे ताली, दे ताली भैया ले ताली, दीदी दे ताली, दे ताली भैया ले ताली, दीदी दे ताली, दे ताली भैया ले ताली, दीदी दे ताली। हर हर मैया बेटी राम, हर हर मैया बेटी राम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, क्या बोली दीदी हो? जय 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 श्री राम, चलो तो बोलो, जय 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 श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, क्या बोली? जय जय श्री राम, आप मन लगाना, जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, हाथ उठा के, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में बेटी राम, हर घर में बेटी राम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय 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 श्री राम, हर 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 महादेव। निसंदेह लोक गायकी का ऐसा मिश्रण बड़ सुंदर, निसंदेह लोक गायकी का ऐसा मिश्रण अद्भुत, ऐसा साज आवाज आपका जैसा रोशन सवेरा। जी हाँ, कि ऐसा साज आवाज आपका जैसा रोशन सवेरा, और जिस जगह पर आप ना होना गायिका दीदी, वो जगह भी हो जाए अंधेरा, वो जगह भी हो जाए अंधेरा, वो जगह भी हो जाए अंधेरा। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान अभिवादन करके प्रयास करबो। और संगे संग नाल और तबला के थाप है ना, कि नाल और तबला के थाप अलग है, कि नाल और तबला के थाप अलग है, संग में वास्तव में कहां थे पैड और बेंचो वाले मन की बात अलग है। तो इकरो मन पर एक बार जोरदार ताली बजाए के प्रयास करो। आदरणीय गुरुजी बड़ सुंदर व्याख्यान करत रही है। काक प्रसंग बता दी दीदी, कहा होता रही रही कि बिल्कुल ताली बजात हो, और कई जन तो बैठ के बड़ सुंदर कुल्फी खात। बड़ सुघर बात बता गुरुजी है कि राम राज्य के प्रथम नागरिक केवट ला बताता कि राम राज्य के प्रथम नागरिक केवट ला बताते। बड़ सुघर राम जी जब गंगा किनारे पहुंचते तक केवट हो पार लगाते।
कि राम राज्य के प्रथम नागरिक केवट ला बताथे जैसे गंगा किनारे पहुंचते प्रभु हा ता ओला केवट हा पार लगाथे, लेकिन वही केवट हा जब राम जी ला पार लगाथे ता राम जी ओला भवसागर ले पार लगाथे। ता ऐसा व्याख्यान पर हमर गांव के मन जोरदार ताली बजाते, तो निसंदेह गुरु जी पर भी एक बार जोरदार ताली बजाए के प्रयास करो। अब मैं निवेदन चाहूँ कि एक तुरते बाद जन मंडली के आगमन होना है, बिल्कुल मोहाटी में तैयार हो जाना है। जय माँ दुर्गा मानस एवं जगराता परिवार, ग्राम बासिन, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। विशेष आग्रह है कि औजनला ससम्मान विदाई भेंट प्रेषित करे बर आना है मंच तक श्रीमान धनुक देशमुख जी धनगांव से, संगे संग चंदू साहू जी, संग में कुमारी गुमेश्वरी निर्मलकर, कुमारी खुशबू साहू। आप सबो जनला जिकर नाम में वाचन करें उद्घोषक मंच के माध्यम ले ओला जल्दी से जल्दी मंच तक आए के बिल्कुल प्रयास करो। निवेदन चाहूँ जमे भी अड़बड़ का सम्मान के राशि आहे, जन बोलत ले कौन जने दूसरैया खाए के बेरा हो जाही धुन आज के और बांची कुछ समय पहाजी से लाके फिर भी आय सम्मान की राशि आप तक रखे के प्रयास करते हैं। जिसमें प्रेमलाल साहू जी आपके माध्यम से 10 रुपए, तिजिया बाई 20 रुपए, कुमारी प्रभा निकेश्वर आपके माध्यम से 10 रुपए, कुंती बाई आपकी ओर से 10 रुपए, बिमला बाई 10 रुपए, तियांश देशमुख 10 रुपए, हामिनी निर्मलकर आपके माध्यम से 20 रुपए, चेतन निर्मलकर आपकी ओर से 10 रुपए, तुषांत आपकी ओर से 10 रुपए, कुमारी जानवी देव कुमार साहू कोड़ेवा आपके माध्यम से 20 रुपए, गोपी चतुर्वेदी जी आपके माध्यम से 10 रुपए, स्वर्गीय जगन राम आपकी स्मृति में 20 रुपए, खिल्लू राम आपके माध्यम से 20 रुपए, तियांश देशमुख 10 रुपए, संगे संग ईशा निर्मलकर आपके माध्यम से 10 रुपए, झामित्री बाई आपकी ओर से 10 रुपए सम्मान की राशि। सम्मान की कड़ी में तेजस कोड़ेवा आपकी ओर से 10 रुपए, प्रेमवती आपके माध्यम से 10 रुपए सम्मान की राशि, अमरूलाल आपकी ओर से 10 रुपए, बसंत निर्मलकर आपकी ओर से 10 रुपए, संगे संग आदरणीय सदानु गेंद्रे जी आपके माध्यम से 50 रुपए सम्मान की राशि, कचरू साहू 10 रुपए, रेवती निर्मलकर 10 रुपए, झामिता लोहार आपके माध्यम से 10 रुपए सम्मान की राशि। लेकिन आगत वर्ष बिल्कुल स्नेह निमंत्रण है कि बड़ सुघर गीत के संग हम जोड़े के प्रयास करो, ओकर पर बहुत बहुत आभार। संगे संग मोमबत्ती आपके माध्यम से 10 रुपए, दयानंद 10 रुपए, अभय चंदेल आपकी ओर से 10 रुपए, वासु निर्मलकर 10 रुपए, मानसी आपकी ओर से 15 रुपए, अमरबती आपकी ओर से 10 रुपए, दुकलहीन यादव आपके माध्यम से 10 रुपए सम्मान की राशि, संगे संग धानवी निर्मलकर आपके माध्यम से 10 रुपए, मोक्ष साहू 10 रुपए, वेदांत आपके माध्यम से 10 रुपए, संगे संग पोषण सोनी आपकी ओर से 20 रुपए सम्मान की राशि, संग में खुशी कुमारी आपके माध्यम से 10 रुपए, किरण पटेल आपके ओर से 20 रुपए सम्मान की राशि, संगे संग गुपत निवारी आपके माध्यम से 10 रुपए सम्मान की राशि। लेवन बस इस भाव के संग आप मन विदा करथन कि आपके जन मानस गान रही से वो तो मानस मंच पर ही प्रेम सगाई है और अवैया मंच के नेवता है गुरु जी। तब तक के लिए आप मन से सादर सादर विदाई है, सादर सादर विदाई है, सम्मान हृदय तल से विदाई है। अवैया बछर के बिल्कुल नेवता है संघरा चरण में निवेदन चाहूँ बिल्कुल जैसे आप मन काली भरपूर मात्रा में रहे हो, मात्रा में मतलब कम संख्या में, तो निवेदन है आप मन आज उपस्थिति बना के रखना है। और जब तक हमारे दीदी मना वापिस मोहाटी तक नहीं जाए तब तक ताली बजाना है। बिल्कुल ताली बजाओ भैया मन बर, दीदी मन बर, तो सम्मान हृदय से अभिनंदन करथन लेवन और न्योता दे बर जाथन। आवाज पाके बिल्कुल हमारे बीच आए बर जाहु, एक तरफ विदाई तो दूसरी तरफ पहुनाई। जय माँ दुर्गा मानस एवं जगराता परिवार हृदय तल से हार्दिक अभिनंदन है सज्जनों, आइए स्वागत है। संगे संग बचे खुचे सम्मान के दानदाता मल्ला गुपत निवारी आपके माध्यम से 10 रुपए सम्मान की राशि, नेहा देशमुख कोड़ेवा वासी आपकी ओर से 10 रुपए की राशि, रिवांश बंदे आपकी ओर से सम्मान 10 रुपए सम्मान की राशि प्राप्त हुए। तो आप जम्मो दानदाता मल्ला बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित कर चलत हूँ।